बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। जी, तो अपनी सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो नज़ला, ज़ुकाम, फ़ीवर, फ्लू सबको इसकी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि माहौल के साथ साथ हमारा जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो भी चेंज होता है और उसका इफ़ेक्ट हम सब पे नज़र आता है। और एक मशहूर कौल भी है कि बदलते मौसम और बदलते लोग दोनों ही तकलीफ़देह होते हैं। अगर हम लोगों को डिस्कस करने लग जाएंगे तो मेरे ख्याल में बात दूसरी साइड पे चल पड़ेगी, इसलिए फ़िलहाल हम बात करते हैं बदलते मौसम की। तो शायद मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मौसम चेंज हो रहा है, उससे गला ख़राब, ज़ुकाम मुझे भी हो रहा है 2-4 दिनों से। तो आज संडे था, मेरी मम्मा मेरे लिए फ़्लू से बचने के लिए एक कोई घरेलू टोटका तैयार करने लगी थी और उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ये वीडियो बना के सबसे शेयर कर लो कि सबका फ़ायदा हो जाए और सब इससे इस्तेमाल कर सकें। तो फिर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। जी, तो इसके लिए हमें सिर्फ़ 4 चीज़ें दरकार हैं। जब हमें नज़ला ज़ुकाम होता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, ये वो सारा कुछ, उस पे भी तो इतने सारे पैसे लग जाते हैं। तो अगर हम ये घरेलू चीज़ों से थोड़ा-सा मेहनत से एक टोटके को अपना लें तो हम इस फ्लू से बच सकते हैं और आने वाली सर्दी से भी हम महफूज़ रह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मुझे चाहिए है वो है सौंफ। सौंफ मैंने ली है 25 ग्राम और इसको अच्छी तरह से साफ़ किया है, क्योंकि थोड़ा से जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, चीज़ें साफ़ नहीं मिलती हैं। सौंफ के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि सौंफ के क्या फ़ायदे हैं और हम इसको अपनी रेमेडी में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। सौंफ दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है और जो हमें ज़ुकाम होता है या मुसलसल पानी बहते हैं आँखों में से या नाक में से, तो वो दिमागी कमज़ोरी की सबसे पहली अलामत होती है। और सौंफ से जो मैदा है वो थोड़ा उसमें मज़बूती आती है, चीज़ों को हज़म करने में हमें आसानी रहती है। सौंफ नज़र की कमज़ोरी में फ़ायदेमंद है। और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो बलगम, बहुत सारे लोगों में ये बहुत ज़्यादा असर होने लग जाता है, तो सौंफ बलगम को भी दूर करती है। पेट में अगर दर्द हो या तेज़ाबियत हो उससे भी दूर करती है। तो अपनी रेमेडी में सौंफ मैंने इस्तेमाल की है 25 ग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं बादाम की। बादाम हर घर में मौजूद होते हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग बादाम के बारे में जानते होंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगी कि बादाम नज़र की कमज़ोरी को, दिमाग की कमज़ोरी को दूर करते हैं, कब्ज़ को दूर करते हैं, अमराज़ क़ल्ब यानी कि जो दिल के अमराज होते हैं उसमें भी बादाम फ़ायदेमंद होते हैं। खून की कमी को दूर करने के अलावा बालों की और दांतों की मजबूती में भी बादाम अहम किरदार अदा करते हैं। तो बादाम हमने जो लेने हैं वो छिलकों के साथ ही लेने हैं। और इसके अलावा बादाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम, विटामिन ए, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिकदार में ज़रूरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बादाम में वाफर मिकदार में मौजूद है और आँखों से बहते हुए पानी को रोकने में भी बादाम फ़ायदेमंद हैं। हाँ जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं पीले भुने हुए चने। अक्सर लोग इनको पीले चने कहते हैं, अक्सर लोग भुने हुए चने कहते हैं। इन पे बात करने से पहले मेरी बात प्लीज़ याद रखिएगा कि अपनी रेमेडी में हमने जो चने लेने हैं वो छिलके वाले लेने हैं। छिलके के बगैर भी फ़ायदेमंद है, लेकिन इसकी जो ज़्यादा अफादियत है वो छिलकों के साथ है। चनों में वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि चने वज़न को कम करते हैं, यानी कि मोटापे को कम करते हैं। इसलिए मैं ये रेमेडी वैसे इस्तेमाल करूँ ना करूँ, इस फ़ायदे के लिए लाजमी इस्तेमाल करती हूँ कि थोड़ा वज़न कम हो जाए और घुटनों के दर्द पे भी निजात देते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत को तेज़ करते हैं। और सबसे अहम बात, जो चने हैं खुश्क, ये वो है ड्राई फ्रूट में शामिल होता है हमारे। और उसके बाद हमने अपनी रेमेडी में इस्तेमाल करनी है मिश्री। अब मिश्री इसको मैंने लिया तो 25 ग्राम ही है, लेकिन अक्सर लोग जैसे उनको चनों का टेस्ट पसंद नहीं होता या सौंफ का टेस्ट पसंद नहीं होता, वो इसकी मिकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 25 ग्राम मिश्री ली है। अब जैसे बाकी चीज़ों के फ़ायदे हैं, इसी तरह से मिश्री के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिश्री के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसकी भी बहुत सारी अफादियत है। सबसे पहले जिस्म के दर्द को दूर करने में इसका सबसे अहम रोल होता है। थकावट को दूर करती है, जोड़ों के दर्द में ये भी मुफीद है। खांसी को दूर करने में इस्तेमाल होती है, नज़र की
और दिमाग की कमज़ोरी को दूर करती है। जैसा मैंने आपको भी बताया कि ज़ुकाम ज़्यादा दिमाग की कमज़ोरी से होता है या मौसमी तब्दीलियों से, जिस्म में होने वाली तब्दीलियों की वजह से होता है। तो ये चारों चीज़ें हमें ज़ुकाम से बचने, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को अच्छा करने, नज़र को तेज़ करने, याददाश्त को बेहतर करने में फ़ायदेमंद होगी। जी, तो सबसे पहले हमने सौंफ, अगर हम सौंफ को डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे तो ये मतलब थोड़ी कड़वी लगती है टेस्ट में, लेकिन हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्ट का मतलब ये है कि मैं इसको तवे पे डाल के हल्का सा भून लूँगी और फिर इसको ठंडा करके हम अपनी रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे। जो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हम सौंफ को रोस्ट किस तरह से करेंगे। जी, तो सौंफ को रोस्ट करने के लिए मैंने फुल हीट पे तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। ये फुल अभी गर्म है। इसके ऊपर हम सौंफ को डाल के सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए, सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे कि सौंफ का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन टाइप हो जाए। सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए इसको हमने रोस्ट करना है। और आपका जो है बर्नर वो फुल मतलब चलना चाहिए। इसकी आंच जो है फुल तेज़ होनी चाहिए, इसकी आंच हल्की नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी आंच हल्की होगी तो ये थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो जाएगी और इसको हम अच्छी तरह से पीस नहीं सकेंगे। तो ये 15 से 20 सेकंड हो गए, सौंफ हमारी रोस्ट हो चुकी है। जी, तो देखें सौंफ अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है, इनके भुन चुकी है और इसका कलर आपको वाज़िया तौर पे डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। ये मैंने 15 से 20 सेकंड, तकरीबन 20 सेकंड इसको फ्लेम को बंद करके फिर मज़ीद 20 सेकंड मैंने इसको भुना है। अच्छा, अब रेमेडी का सबसे अहम पॉइंट जिसको आप सबने लाजमी तौर पर नोट करना है कि इन चीज़ों को हमने ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं पीसना। इन चीज़ों को ग्राइंडर में बिल्कुल नहीं पीसना। इन चीज़ों को हमने हल्का कूट लेना है। और कूटने के लिए मतलब जो भी आपके पास कूटने के लिए, इसको कूटने के लिए आपके पास जो भी चीज़ मतलब जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास ये वाला है लकड़ी का। इसमें मैं अभी इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 कूटती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो देखें ये मैं इसको पीस चुकी हूँ और अच्छी खासी मेरी एनर्जी इस पे लग भी गई है। मम्मा जी बना लेती तो मेरे लिए खाना आसान था, लेकिन आप उनकी खातिर मुझे इतनी मेहनत खुद करनी पड़ी है। बादाम भी देखें पिस गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इससे ज़्यादा मतलब इनको पीसना नहीं है, ग्राइंडर में तो बिल्कुल भी नहीं पीसना। इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा करते जाएंगे। सौंफ भी देखें उसको हमने रोस्ट करने के बाद अच्छी तरह से कूट लिया, इसको भी हम इसमें मिला लेंगे। और लास्ट में मिश्री देखें, इसको भी मैंने हल्का सा पीस लिया। मिश्री की मिकदार को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। इसको आप टाइट जार में रखिएगा क्योंकि मौसम थोड़ा नमी वाला आ रहा है, तो चने जो होते हैं उसमें नमी आ जाती है तो ये खाने का मज़ा नहीं आता है। और साइड टेबल पे रखने का फ़ायदा ये होगा कि रात को सोने से पहले आपको याद रहेगा कि हमने 1 चम्मच ये खाना है, या सुबह ये हार मूव भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आधा कप नीम गर्म दूध साथ में पी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइएगा आपको मेरी रेमेडी कैसे लगी। इसको ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।